अब शदाब खान की अल्लाह अल्लाह करके फॉर्म आ रही है और फॉर्म अभी आई नहीं या परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी नहीं, इंडिया का गेम अभी 10 दिन पुराना हुआ नहीं तो फौरन से दाग दिया गया 4 साल पुराना ताना कि 5 साल पहले, बल्कि अब तो 5 साल हो गए। हमें कब शर्म आएगी, हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे। 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकले पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है। नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे। चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर आजम। कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ही मैच के बारे में बात हो रही है। हम ऑब्वियसली गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है और वही प्रोसेस हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। कभी कभार आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपके प्रोसेस अच्छा है और आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इंडियन टीम अब तुम्हारी खैर नहीं है। इंडिया अब नहीं बचेगा पाकिस्तान के हाथों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के प्रीमियम ऑलराउंडर शादाब फुलटास खान साहब का। जो मुझे सारे कहते हैं कि यार आप बातें करते हैं, जाए आप कोचिंग करें। भाई मैं तो पहले दिन से कह चुका, मुझे कोचिंग का शौक ही नहीं है, ना मैंने इस सिस्टम में जाना, इज्जत विज्जत कुछ है नहीं है, ठीक है। जो जाता है, जो 15-15 साल से 10-10 साल से जो काम कर रहा है, हमारे बॉलर्स का हाल चेक कर लो, हमारे बैट्समैनों का हाल चेक कर लो। जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो डीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। अब शदाब खान की अल्लाह अल्लाह करके फॉर्म आ रही है और फॉर्म अभी आई नहीं या परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी नहीं, इंडिया का गेम अभी 10 दिन पुराना हुआ नहीं तो फौरन से दाग दिया गया 4 साल पुराना ताना कि 5 साल पहले, बल्कि अब तो 5 साल हो गए। 5 साल पहले हमने वो किया था जो लेजेंड्स भी ना कर सके। अब शुक्र करें कि आप बायलैटरल नहीं खेलते इंडिया के साथ करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप बायलैटरल खेलते तो लेजेंड्स का कंपैरिजन आपके साथ हो जाता, और जब आपके साथ होता तो शायद फिर आपके पास ये एक गेम मेंशन करने को भी नहीं होता। लेकिन ये गेम का मसला नहीं है, स्टैट्स का मसला नहीं है, ये आपका माइंडसेट एक्सप्लेन कर रहा है। जो यूसुफ ने बोला ना, वो लोगों को अब सही लगेगा कि आज आप अभी हारे हुए, आप 15 तारीख को हारे हो, 18 तारीख को आप ये जुमला अदा कर रहे हो, आपको 36 कितने 72 घंटे नहीं हुए उस शर्मिंदगाना डिफीट से निकले हुए, और अल्लाह अल्लाह करके आप सुपर 8 में पहुंच रहे हो, जहां नीदरलैंड में भी फहीम ने आपको निकाला है, आपका कोई अमल दखल नहीं था। उस दिन भी आप चले गए थे आउट होके, उस दिन बाबर भी चले गए थे, और आप लेजेंड्स को बैठ के ताने मारे हो। लेजेंड्स में यहाँ कोई शरीफ नहीं है, मैं लेजेंड्स की तर्जुमानी नहीं कर रहा। मेरी ना एक बात सुनो, शादाब खान से पूछा जाता है कि जी क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा? कहता है नहीं नहीं, हम तो फाइनल जीतेंगे, हम तो फाइनल में जाएंगे, हम तो फाइनल जीतेंगे। आगे से वो कहता है कि भाई फाइनल में इंडिया को हराना है, कहता है इंडिया को हरा देंगे, जो भी टीम आएगी उसको हरा देंगे। इंडिया आ गई तो उसको भी पेल देंगे, उसको भी हरा देंगे। मुझे एक बात बताओ यार, कब शर्म आएगी? ओ यार कब शर्म आएगी? ओए हमें कब शर्म आएगी, हम कब ये बातें करना छोड़ेंगे। 2 दिन पहले इंडिया से आप कुत्ते की तरह हारे हो, जलील हुए हो आप लोग इंडिया से 2 दिन पहले, और आपने वो डीठपन नहीं छोड़ा अभी तक अपना। स्टिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इंडियन टीम को कह रहे हो जी आ जाओ फाइनल में आपको देख लेंगे, फाइनल में इंडिया को ठोक देंगे, फाइनल में इंडिया को हरा देंगे, बच कर रहना इंडिया हमसे। यार ये कब चीजें ठीक करो। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंतजाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकले पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेस आई हैं, साथ ही सर एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं, जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, 7वें आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। अच्छा, शादाब खान कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सके थे, इसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमदान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमजान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूँ, नाना नानी के लिए ना करूँ, तुसी रह गए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ दुआवां करिए, तुसी दुआवां दे सिर जितना है, अच्छी क्रिकेट खेलो,
अच्छी क्रिकेट की आपकी ये टोटल औकात है कि इंडिया के अगेंस्ट आप जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जिसकी सारे बात करते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी पर बॉलिंग कर रहा था। शराब ने कहा कि मैं किसी को क्रिटिसिज्म करने से रोक नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जितने बड़े प्लेयर्स हैं, कम से कम हमने इंडिया को एक दफा तो वर्ल्ड कप में हराया, ये तो वो भी नहीं कर पाया। अगर ऐसा उसने कहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। इसलिए क्योंकि वो जिस टीम की बात कर रहा है ना भैया, वो टीम जो थी ना, वो छोड़ दें आप। उन्होंने इंडिया को रेगुलरली, आज भी जो पाकिस्तान को स्लाइट एज है इंडिया के ऊपर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स विन लॉस रेशियो में, वो बिकॉज ऑफ दैट ऑफ द टीम ऑफ द 80s एंड 90s एंड अर्ली 2000। तो शायद आप रिमेंबर दैट। इन लोगों का ये करंट जनरेशन प्लेयर्स का ये बड़ा मसला है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ हो जाए, एक टच ऑफ एरोगेंस आता है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसे ये कोई क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेकिन ऐसा आपको शो करेंगे जैसे ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल के, ठीक है। बातें इनकी आप अजीब अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग इज हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट नाउ, स्पेशली एज फार एज आई एम कंसर्न, कि इतना ये लेट डाउन करते हैं कि बस फिर उसके बाद इनकी बातें सुनो तो आपको और जो है ना, फिर आपका ब्लड प्रेशर आया होता है कि यार क्या फजूल बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं भाई, उनमें पेश वो लड़के हैं जो 90s में नहीं खेले, 80s में नहीं खेले, ये वो लड़के हैं जो इनके साथ खेले हैं।